इस बारिश में तो पेड़ की डाल पर बैठा ही नहीं जा रहा है, बार बार फिसल रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो चुड़ैल, इतनी भारी बारिश में पेड़ पर नहीं रह सकते। अब तो हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। देखो, हम इतने सालों से सरपंच के बगीचे की इस बड़े पेड़ पर रह रहे हैं। क्यों ना हम रहने के लिए सरपंच के घर जाएं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह नहीं जा सकते। हमें इंसानी रूप लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। ये कहकर मामदो और चुड़ैल गरीब इंसान का रूप धारण करके सरपंच के घर जाते हैं। कोई है घर में? कोई है? जरा दरवाजा खोलिए। कौन है? क्या हुआ? चाहिए क्या? किसे ढूंढ रहे हो? हम दूर गांव से आ रहे हैं साहब। इस भारी बारिश में और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए आपके पक्के मकान देखकर थोड़ी आश्रय के लिए यहाँ आए हैं। क्या यहाँ कोई रहने की जगह नहीं मिलेगी? न जान न पहचान, न जाने कहाँ से चले आते हैं सब। ये कहकर सरपंच मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के अंदर चले जाते हैं। देखा देखा तुमने, कैसा घमंड है। दो लोग मुसीबत में हैं और वो अपने बड़े घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं दे। याद है भाग्यवान, जब इस सरपंच का एक लौता बेटा खेलते खेलते तालाब में गिर गया था? हाँ, याद है ना। उस वक्त घर में कोई नहीं था। सरपंच के पत्नी अपने कमरे में सो रही थी और उसका बेटा बॉल से खेलते हुए तालाब में। अरे गेंद तो तालाब में गिर गई, अब क्या होगा? रघु नौकर भी बाबूजी को छाट गए हैं और माँ भी सो रही है। ये सोचकर वो छोटा बच्चा तालाब में उतरकर बॉल लेने जाते ही माँ, बचाओ! आवाज सुनते ही सरपंच की पत्नी दौड़कर तालाब की ओर आती है। कोई है इधर, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। चुड़ैल, और देरी करना ठीक नहीं होगा। यहाँ तो कोई नहीं है, बच्चे को मुझे ही बचाना पड़ेगा। ये कहकर मामदो उस पेड़ से तालाब के पानी में कूदकर अपने लंबे हाथों से सरपंच के बेटे को पानी से निकलकर किनारे पर लेटा देता है। ये देखकर अरे बाप रे, ये तो भूत है। अब क्या होगा? लगता है हमें खा जाएगा। सरपंच की पत्नी डर के मारे बेहोश हो जाती है। उस वक्त मैंने बचाया था। क्या मैंने सोचा था कि वो मेरा बेटा है या सरपंच का बेटा? मामदो और सागचुन्नी ये बात कर ही रहे थे कि पीछे से सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। मैं एक गरीब नौकर हूँ, मेरे हालात कुछ खास नहीं है। आप लोग कितने दूर से चल के आ रहे हैं और इस समय इस भारी बारिश में कहाँ जाओगे? अगर आप चाहो तो मेरे घर रह सकते हो। इतना क्यों सोच रहे हो भैया? तुमने हमें खुद ही शरण देने का प्रस्ताव दिया है, यही हमारे लिए बड़ी बात है। ये कहकर चुड़ैल और मामदो सरपंच जी के नौकर रघु के साथ उसके घर जाते हैं। आइए, ये है मेरा छोटा सा मिट्टी का घर। आज रात आप लोग मेरे घर किसी तरह गुजार लीजिए। कल सुबह बारिश रुक जाए तो फिर आप दोनों चले जाना। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके ये मदद हम हमेशा याद रखेंगे। आप लोग आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर रघु उस मूसलाधार बारिश में अपनी फटी छतरी लेकर जैसे तैसे करके घर से बाहर चला जाता है। अरे अरे, बारिश तो और भी तेज हो गई। घर की छत से भी बारिश का पानी टपक रहा है। चुड़ैल, तो फिर देर कैसा? चलो हम दोनों जादू से इस घर का छत को ठीक कर देते हैं।
ये कहकर मामदो और चूड़ेल अपनी असली रूप धारण करके जादू करते हैं। हिरिंग बिरिंग छट, घर की छत ठीक हो जाए झटपट। और तुरंत ही घर की छत नई हो जाती है और बारिश का पानी टपकना भी बंद हो जाता है। फिर मामदो और चूड़ेल फिर से इंसान का रूप धारण कर लेते हैं। तभी रघु अंदर आके कहता है, माफ करना, गरीब के घर सिर्फ उपला हुआ चावल और कच्चे मिर्च ही है। तुम लोग मेरा अतिथि हो, फिर भी तुम्हें कुछ अच्छे खिलाने की औकात नहीं है मेरा। तुम ऐसा मत कहो भैया, ऐसे तूफानी मौसम में ये हमारे लिए अमृत के समान है। आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। फिर रघु, मामदो और चूड़ेल तीनों मिलकर चावल और कच्ची मिर्च बड़े आनंद के साथ खाते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा नमक मिलेगा क्या? हाँ हाँ जरूर, मैं अभी लेकर आता हूँ। आंगन के उस पार मेरा एक छोटा सा रसोई घर है, मैं अभी लेके आता हूँ। रघु नमक लाने घर से बाहर जाते ही चूड़ेल कहती है, तुम इतना नमक क्या करोगे? तुम्हारा तो खाना लगभग खत्म ही हो गया है। चूड़ेल, अगर हम जादू से रघु के लिए सरपंच की तालाब के सारे मछलियाँ इसके आंगन में ला देते हैं। ये सुनकर चूड़ेल और मामदो फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं और जादू करते हैं। हिरिंग बिरिंग छट, सरपंच के तालाब के मछलियाँ रघु के आंगन में आए झटपट। तभी अचानक रघु की आवाज आती है। बाहर तब भी मूसलाधार बारिश हो रही है और उस बारिश में भीगते हुए आंगन से रघु चिल्ला के कह रहा है, अरे ये क्या हो गया? बारिश में तालाब से मछलियाँ उठ के मेरे आंगन में आ गए। तब चूड़ेल और मामदो फिर से इंसान का रूप धारण करके बाहर आते हैं। अरे भैया, तुम सिर्फ खड़े होकर देखोगे क्या? जल्दी मछलियों को पकड़ोगे क्या? जल्दी मछलियों को पकड़ो, वरना वो भाग जाएगी। फिर रघु, मामदो और चूड़ेल मिलकर रघु के आंगन से मछलियाँ पकड़ के एक टोकरी में जमा करने लगे। सारी मछलियाँ पकड़ने के बाद, सुनो भाई रघु, कल सुबह होते ही इन मछलियों को बाजार में बेच देना। इस बारिश की मौसम में तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगा। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन देखो तो मछली पकड़ते हुए आप दोनों बुरी तरह से भीग गए हैं। चलिए चलिए जल्दी से अंदर चलिए। फिर धीरे धीरे रात बीत जाती है और सुबह होते ही बारिश भी थम जाती है। तभी चूड़ेल रघु से कहती है, रघु भैया, तुमने हमारी बहुत मदद की, इसीलिए हम तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। इसके बाद मामदो रघु से कहता है, भाई रघु, तुम अपने आंगन में एक टंकी बनाओ। कल रात जिन मछलियों को तुमने पकड़ा उनमें से एक मछली अभी तक जिंदा है और उसे तुम टंकी में छोड़ देना। हाँ, और उस टैंक से तुम्हें हर दिन जो मछलियाँ मिलेगी उन्हें बेचकर तुम्हारा घर अच्छे से चल जाएगा। तुम्हें कभी किसी की नौकर बनकर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, हम चलते हैं, लेकिन हमारा एक बड़ा काम बाकी रह गया। किसी को अच्छा सबक सिखाना है। ये कहकर मामदो और चूड़ेल रघु के घर से बाहर निकल के इंसान का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ जाते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं। रघु उनके कहे अनुसार अपने आंगन में एक बड़ा सा पानी का टंकी बनाया। फिर टोकरी के पास जाकर देखा, सही तो, इस टोकरी में इतनी सारी मरी हुई मछलियों के बीच एक जिंदा मछली है। मैं जल्दी से जाकर इसे टंकी में छोड़ देता हूँ। कल रात जरूर भगवान वो दो अतिथि के रूप में इस गरीब के घर आए थे। इसके बाद से रघु अपने आंगन के उस टंकी से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर सुख शांति से दिन बिताने लगता है। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम और उम्र कमेंट करें।
हम लाकी ड्रॉ के माध्यम से आपके नाम से नया कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी हमारे फेयरी टोन्स हिंदी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो में अपने नाम वाला कार्टून देखना ना भूले। और हमारे एक और पॉपुलर कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर अभी क्लिक करें। सोच क्या रहे हो, जल्दी से क्लिक करके इस पॉपुलर वीडियो को देखें। तो जैसे गरीब की औकात ही नहीं है नजर उठा के होटल को देखने की, समझा? नक्श सर, आप सर इसे माफ कर दीजिए, इसे पता नहीं है कि आप कौन हैं। अगर आप पहले बता देते कि आप आ रहे हैं तो मैं आपको लेने खुद आ जाता। काश मुझे भी कभी इतनी महंगी और लग्जरियस कार में घूमने का मौका मिलता, पर मेरी किस्मत में तो ये गरीब फटीचर लिखा हुआ है। जब नक्श की पत्नी के अंकल नवीन जवेरी उसे ड्राइवर बनाकर शहर के सबसे महंगे होटल में ले जा रहे थे। लक्ष्य, चुपचाप मुझे होटल के बाहर उतारना और गाड़ी को पार्किंग में लगा के वहीं इंतजार करना।